आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में कि वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली होती क्या है, इसका हमारे कंप्यूटर के साथ क्या इसका लिंक है, ये कंप्यूटर सिस्टम पीसीस के साथ क्या लिंक है, ये हमें क्या मदद देती है, इसकी हम वर्किंग देखेंगे डिटेल से, साथ में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलें चलते हैं स्लाइड पे। तो इधर मैंने लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन, आपको इधर मैंने लिखी है सेकेंडरी मेमोरी और इलोयन। मेरे ख्याल से इन तीन चीज़ों से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें इसको फर्दर देखते हैं। देखें, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन में लिखा है कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी जो है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जिसमें हम लार्ज प्रोग्राम जो है ना उनको हम स्टोर कर सकते हैं। लार्ज प्रोग्राम को स्टोर करते हैं in the form of pages while their execution and only required pages or portion are located in main memory। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमने कोई ना कोई प्रोग्राम रन करना है और अब उस प्रोग्राम की स्पेस ज़्यादा है हमारी मेन मेमोरी से, हमारी मेन मेमोरी से उस प्रोग्राम की स्पेस ज़्यादा है, तो हम उसको ऐसे रन करेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें से जो उसको हम पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जो सा पोर्शन एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है उस पेज को हम फ्रंट एंड पे भेज देंगे, बाकी पेज नहीं जाएंगे। इस तरह वो पोर्शंस में डिवाइड होकर वर्चुअल मेमोरी वर्क करती है तो उसको वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो आगे मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी में ये चीज़ है कि सेकेंडरी मेमोरी जैसे वर्चुअल मेमोरी है, वो तो एक खलाई चीज़ है, मतलब कि वर्चुअल चीज़ है। खलाई कह रहा हूँ मैं, वर्चुअल मेमोरी नाम से पता चल रहा है वर्चुअल चीज़ है वो। तो लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो असल में एग्जिस्ट करती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, ये हार्ड ड्राइव हो गई, यूएसबी एक्सेट्रा, जिसमें मतलब कि डाटा हम उसको उनको एक पीसी से उतार के या एक चीज़ से उतार के दूसरे पे लगाएं तो उसमें डाटा सेव रहता है। वो डाटा वैसे का वैसे ही उसमें शिफ्ट हो सकता है। तो आगे इलोयन है। इलोयन का मतलब क्या है? इलोयन मतलब धोखा। ये जो वर्चुअल मेमोरी है ना, ये एक धोखा है। मसलन कि ये धोखे पे काम करती है। जैसे अगर कोई हमारा पीसी है, हमारा लैपटॉप है, कोई प्रोग्रामर है, उसने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसने प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम मेन मेमोरी की स्पेस से ज़्यादा प्रोग्राम है, उसने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा मेन मेमोरी से वो बड़ा प्रोग्राम है, उसने वो एग्जीक्यूट करना है। वो कह रहा है यार मैंने तो प्रोग्राम इतने का बनाया है, तो मेरी तो मेन मेमोरी ही थोड़ी है, लेकिन उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके पीछे फंडा सारा यही है इलोयन का, वर्चुअल मेमोरी का, कि वर्चुअल मेमोरी उसको ऑपरेट करता है तो वो प्रोग्राम सारा आगे रन करता है। तो चलें इसकी आगे वर्किंग देखेंगे, तो इससे हमें ना बड़ी अच्छी तरह को पता लग जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा आ जाते हैं। इधर देखें, मैंने ये बनाया हुआ मेन मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी ये है मेन मेमोरी, ठीक है। और ये कोई से भी प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं। इधर मैंने बस 3 प्रोसेस लिए हैं, ये और भी प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस P1 है, ये वाला प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P3 है। अच्छा, तो अब हमने इधर देखना है कि ये देखें, ये प्रोसेसेस के इनके ये जो है ना P0, P1, P2, P3, ये पेजेस हैं। इनके प्रोसेस में पेजेस के एड्रेस स्टोर हैं। मसलन के प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस डिवाइड उन्होंने पोर्शंस में किया हुआ है। पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, हर प्रोसेस जो है पेजेस में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। और ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में ये इंडेक्सेस उसको दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, ये उनकी स्लॉट्स हैं मेन मेमोरी में। ये इसकी कोई भी स्पेस हो सकती है। देखिए हमारा पास जो अगर कोई सिस्टम है, पीसी है, उसमें हमने को प्रोग्राम हमें को दे देता है, ये प्रोग्राम रन करो, हमने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। हमारी मेन मेमोरी की स्पेस ही इतनी नहीं है कि उसको हम रन करें, रन प्रोग्राम कर सकें। प्रोग्राम है, फर्ज करें कोई क्या कहते हैं, प्रोग्राम है हमारे पास, जो एग्जीक्यूट हमने करना है वो है 12 GB का, और रैम हमारी 4 GB की है। मेन मेमोरी में स्पेस हमारी 4 GB की है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? वो इसी बेस पे एग्जीक्यूट होता है कि जो मेन मेमोरी में जिस पेज की रिक्वायरमेंट पहले होती है। जैसे ये देखें, पेज 0 स्टोर्ड है प्रोसेस 1 का।
अब इसमें ये स्टोर क्यों है, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन पे इस पेज की इधर ज़रूरत थी, तो ये पेज इधर आ गया इस स्लॉट में। जोन से पेज की ज़रूरत होगी वो आता जाएगा, वो स्वैप इन होगा, और जोन सा पेज वो एग्जीक्यूट हो गया वो स्वैप आउट हो गया, फिर दोबारा इधर आ जाएगा, फिर जिसकी ज़रूरत हुई वो दोबारा इधर स्वैप इन होगा। तो ये गंद ज़्यादा मच गया, लेकिन बेसिकली आपको उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इससे भी ज़्यादा ना क्या कहते हैं, आपको समझ लग जाएगी, इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक्चुअली ये जो स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस, ये कैसे कमांड्स आती हैं, कैसे ये आपको बेसिकली सारा क्लियर हो जाएगा। बस आप ज़हन में ये बिठा लें कि प्रोसेसेस हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, और हमने जब उनको एग्जीक्यूट करना है तो ये वर्चुअल मेमोरी का काम ये है कि वो उधर से आगे स्पेस जो है ना मेन मेमोरी में जोन से प्रोसेसेस पेजेस एग्जीक्यूट होने होते हैं, उनको पोर्शन में प्रोसेसेस को डिवाइड करता है पहले तो पेजेस में, पोर्शंस में। तो उसके बाद वो पेजेस जाते हैं मेन मेमोरी में पार्ट बाय पार्ट, ठीक है ना, स्वैप इन हो गए, वो जोन से जाते हैं, एग्जीक्यूट हो गए हैं, उन्होंने वापस आना है, स्वैप आउट हो गए, फिर दूसरे एग्जीक्यूट होने का टाइम हो गया दूसरा। इस तरह ये जो है ना काम करता है। तो चलें मैं आगे आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलें आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। जी ये अच्छा, तो इस स्लाइड पे हमारा काम है जी, ये देखें, वैसे ही मेन मेमोरी आ गई, वैसे ही ये प्रोसेसेस हैं तीन, इनको मैं फिर से आपको नाम दे देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और ये प्रोसेस 3 है। इधर मैंने आपको बताया कितने भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, ये मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए 3 प्रोसेसेस। अच्छा, तो ये देखें हमारे पास कोई भी मेन मेमोरी है, जैसे अब कंप्यूटर को जिसने ऑर्डर करना है या कंप्यूटर को जिसने ऑर्डर देना है अपने क्या कहते हैं कमांड का, वो तो यूज़र है ना, उसने ऑर्डर करना है कि यार मैंने ये प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो तो उसने कर दिया, लेकिन सारा जो चक्कर है, सारा काम है जो जो मेन मेमोरी में उन्होंने सबसे पहले देखना है कि इस जो यूज़र ने डिमांड की है उसका डाटा मेरे पास है भी है या नहीं है, उस प्रोसेस का, उस प्रोसेस में मेन मेमोरी में करंटली स्टोर है या नहीं है, ये चीज़ सबसे पहले वो देखता है, ठीक है। तो ये चलिए हम इधर से देखते हैं। अब फर्ज करें कि सीपीयू ने कमांड किया जी, मुझे पेज 1 की ज़रूरत है जी, पेज 1 के डाटे की, और कौन से प्रोसेस की, प्रोसेस 1 का पेज 1 चाहिए इस सीपीयू ने। सीपीयू में से किसने कमांड की है जी, यूज़र ने। सारी बात है, सीपीयू से हम ही कमांड करते हैं ना, कोई यूज़र कमांड करता है। यूज़र ने कमांड की है जी सीपीयू में से कि जी प्रोसेस 1 का पेज 1 चाहिए। अब वो सबसे पहले पेज टेबल में देखेगा, पेज टेबल के कोई भी पेज टेबल प्रोसेस 1 का कोई भी ये है मेमोरी यूनिट है, ठीक है जी, ये बेसिकली मेमोरी यूनिट है। ये इसमें F1 F2 F3 ये फ्रेम के एड्रेस स्टोर हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, स्लॉट्स के। तो ये स्लॉट्स के इंडेक्सेस मौजूद हैं कि जी फ्रेम 1 का एड्रेस स्टोर है, इसमें पेज 2 का ये वो। तो अब उसने देखना है, सबसे पहले यूज़र ने कमांड जब की तो उन्होंने देखना है पेज टेबल में कि इधर हमारे पास पेज 1 का जो फ्रेम है मेन मेमोरी में वो मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले वो इधर देखेगा जी, इधर इधर भी नहीं है पेज 1 प्रोसेस 1 का, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। तो अब जब यूज़र ने कमांड की तो मेन मेमोरी में इधर देखा सीपीयू ने कि मेन मेमोरी में तो हमारे पास वो प्रोसेस का क्या कहते हैं वो पेज का एड्रेस ही नहीं है स्टोर, वो पोर्शन ही नहीं है प्रोसेस का। तो इधर सबसे पहले जब ये कंडीशन आ गई ना, तो इधर देखें हमारे पास होती है वैलिड और इनवैलिड कंडीशन। ये 0-1 से भी क्या कहते हैं रिप्रेजेंट होती है, मतलब कि अगर तो वो जो जोन सा एड्रेस, जोन सा पेज इस यूज़र ने
क्या कहते हैं कमांड दी है सीपीयू के थ्रू, वो मेन मेमोरी में मौजूद है तो फिर ये वैलिड है। अगर इधर मौजूद नहीं है तो फिर ये इनवैलिड होगा। ये 0 1 से होता है बेसिकली, रिप्रेजेंट 0 1 से, ठीक है। तो अगर वो वाला एड्रेस मेन मेमोरी में नहीं है तो इधर एक कंडीशन लग जाती है, जिसको मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। इधर से जरा मुश्किल हो रही है, आपको समझ आ जाएगी जी। पेज फॉल्ट, ये जो कंडीशन है ना, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का सारा जो फंड है ना, सारा काम इसी इसी पेज फॉल्ट से शुरू होता है, ठीक है। जब हमारे पास पेज फॉल्ट आ जाना है, जब हमारे पास पेज फॉल्ट आ जाना है तो उसी वक्त जो कंट्रोल है पहले किसके पास था, यूजर के पास था कंट्रोल। यूजर ने कमांड दी सीपीयू को, लेकिन जब पेज फॉल्ट आ गया, उसने सर्च किया, इधर उसको एड्रेस नहीं मिला, तो कंट्रोल चला गया जी यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर से कंट्रोल चला गया जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जब हमारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर बात है, वो तब भी कॉल हुआ है ना जब इधर वो वाला मेन मेमोरी में एड्रेस नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जी किधर जाएगा, सीधा ये फर्ज करेंगे ये कॉल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा अब जाके देखेगा प्रोसेसेस में। वो देखेगा प्रोसेसेस में कि कौन से प्रोसेस पे सीपीयू ने कॉल किया था। वो देखेगा जी कौन सा किधर प्रोसेस पड़ा हुआ है। वो देखेगा P1 है, P1 का उसने पेज नंबर 1 एड्रेस किया है, वो P1 प्रोसेस में आ गया, ठीक है। P1 प्रोसेस में से वो देखेगा कि पेज 1 किधर है, पेज 1 वाला सेक्शन किधर है। वो पेज 1 वाला सेक्शन उसने देख लिया। अब उसके बाद उसने देखना है मेन मेमोरी में कि आया कि मेन मेमोरी में कुछ स्लॉट फ्री है कि नहीं। अगर कोई स्लॉट फ्री नहीं है तो जोन सा प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो उसको स्वैप आउट करा के वो स्लॉट फ्री करके उधर वो वाला पेज जो है उसका एड्रेस वो स्टोर कर देगा। लेकिन अब इधर उसके पास 4 वाले इंडेक्स पे स्पेस उसको फ्री मिल रही है, तो वो स्वैप इन करा देगा प्रोसेस 1 के पेज 1 को इंडेक्स 4 पे। इधर आ गया जी हमारा पेज 1, पेज 1 स्वैप इन हो गया, ठीक है जी। जब इधर पेज 1 स्वैप इन हो जाएगा तो इसका ऐसे ही इधर से एड्रेस इधर स्टोर हो जाएगा। इधर स्टोर होगा क्या, F4 स्टोर हो जाएगा। F4 स्टोर हो गया जी फ्रेम नंबर 4 में, पेज 1 प्रोसेस 1 का पेज 1 का एड्रेस स्टोर है। उसने ये काम कर लिया, फ्रेम 4 का एड्रेस उसने स्टोर कर लिया, तो जी कंट्रोल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास था। अब कंट्रोल फिर से दोबारा शिफ्ट हो जाएगा किसके पास जी, यूजर के पास। यूजर ने जी क्या कमांड की थी, पेज 1 की, पेज 1 प्रोसेस 1 की पेज 1 की कमांड की थी। वो इधर आया पेज टेबल में, उसने देखा फ्रेम 4 अवेलेबल है, उसने फ्रेम 4 इधर से उठाया और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया, सीपीयू की कमांड ओके हो गई। तो ये बेसिकली वर्चुअल मेमोरी जो है ना, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम में आती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी के कौन सी चीज भी हमारे पास, रैम ही हमारी इतनी नहीं है, मेन मेमोरी इतनी नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस, बड़े प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये चीज एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी करवाती है हमारे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो ये एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि ये सारा काम जो है विद इन नैनो सेकंड हो रहा होता है। ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। ये मिनटों सेकंडों में, नैनो सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस होते हैं, मिनट भी सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड में। तो इसकी बेस पे हमारा जो है ना वर्चुअल मेमोरी ऑपरेट करता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो